हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये उस दिन का ब्लॉग है जिस दिन मैंने रूम शिफ्ट की थी। तो यहाँ पे मैं सुबह उठते ही अपना बेड रेडी कर रही थी। रेडी क्या करना, आज तो खैर बेड को वो समेट के रखना नहीं है क्योंकि इसको पैकिंग करके लेके ही जाना है। तो इसीलिए मैं ये जो बेडशीट्स वगैरह है तो वो सब धोने के लिए निकाल ली थी। मैंने सोचा कि सब कुछ सामान लेके ही जाना, जबकि दिन भर शिफ्टिंग में लगेगा टाइम। तो यहीं पे धो के अच्छे से सुखा के शाम को ले जाएंगे। और यहाँ पे ना कपड़े सुखाने का बहुत अच्छा फैसिलिटी मिला था क्योंकि यहाँ पे पूरा छत मिल जाता था। मेरा जो रूम था वो सेकंड फ्लोर पे था और मेरे रूम के सामने वाला जो छत था उस पर कुछ भी बना हुआ नहीं था। तो वो पूरा जगह हम लोग को मिल जाता था, हम लोग जो भी रहते थे इस फ्लोर पे। तो फिर वहाँ कपड़ा सारा सोक करने के बाद मैं यहाँ पे पानी गर्म की नहाने के लिए, फिर पानी गर्म होने के लिए दे के मैं चाय बना के चाय पीने के लिए बैठ गई थी। ऐसे वैसे तो मैं बिना नहाए और बिना पूजा किए चाय नहीं पीती हूँ क्योंकि आज मुझे नहा के जो पूजा का जो भी सामान है वो ले जाके फिर उस रूम में जाके पूजा करना है। मैंने सोच ली थी कि वहाँ पे जो बाकी सब सामान है वो ले जाने से पहले मैं जाके सबसे पहले भगवान जी को वहाँ पे स्थापित करूँगी, फिर उसके बाद ही मैं बाकी सामान लेके एंटर करूँगी। तो इसीलिए क्योंकि इस रूम में टाइम लग जाएगा, तब तक भूख लग सकता है, इसीलिए सोचा कि मतलब थोड़ा चाय और ब्रेड खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना के यहीं पे चाय पी रही थी। और थोड़ा मतलब मैं इमोशनल थी इस दिन क्योंकि ये इस रूम में मेरा लास्ट मॉर्निंग है। तो मैं थोड़ा मतलब धीरे धीरे कर चाय पी रही थी और सोच भी रही थी। सोच मतलब इतने जो साल है, जो 8 साल मेरा इस कैंपस में गुजरा है, तो उसी 8 साल का मतलब फ्लैशबैक आ रहा था मेरे मन में। मैं यही सोच रही थी कि इस रूम से अगर मुझे भैया नहीं बोलते कि खाली करना है तो शायद मैं कभी नहीं छोड़ पाती, क्योंकि इस रूम से एक अजीब सा कनेक्शन बन गया था। और यहाँ पे जो भी भैया लोग थे, आंटी, ये सबसे मतलब बहुत में एक मतलब फैमिली जैसा बन गया था। तो बहुत मतलब अच्छा लगता था रूम में रहने के लिए। खैर भैया की भी मजबूरी है तो वो ये रूम रेनोवेट करना चाहते हैं, तो इसीलिए फाइनली मुझे सोने के लिए बोले। और मैंने भी मतलब वही सोचा कि चलो ठीक है, अभी ऐसे ही मतलब कर लेते हैं, नहीं तो खुद से तो मैं कभी डिसीजन नहीं ले पाती। फिर वहाँ नहाने के बाद मैं जो भी पूजा का सामान था वो लेके मेरे नए रूम में आ गई थी। तो नया रूम पहुँचते ही मैंने देखा, मतलब अंकल ने बोला था कि रूम पूरा साफ़ करके रखेंगे और उन्होंने करवाया भी था। लेकिन यहाँ आते देखा मैंने, शायद वो हीट वगैरह डाल के रखे थे, तो पूरे मतलब किचन में कॉकरोच पड़ा था। तो बहुत सारे कॉकरोच इधर उधर फैला हुआ था। तो मैं वही सब मतलब झाड़ू लगा के साफ़ कर रही थी। तो मैं उम्मीद करके आई थी कि मतलब साफ़ ही रूम रहेगा तो थोड़ा मतलब इसी से, मतलब जो मेरा कज़न है वो नहा के नहीं आया था, तो मैं सोची थी कि इसी से पोछा लगवा लूँगी और फिर उसके बाद मैं जो भी भगवान जी का मूर्ति वगैरह है वो स्थापित करूँगी। यहाँ पहुँचने के बाद जो मतलब इतना कुछ फैला हुआ था ये कॉकरोच वगैरह, तो मुझे मजबूरन झाड़ू लगाना पड़ा। वैसे झाड़ू छू के मतलब बिना नहाए पूजा करना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ़ थी। मैं साथ में और एक दूसरा मतलब जोड़ा कपड़ा भी नहीं लेके मतलब आई थी। तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं मतलब झाड़ू लगा के, खैर चलो मन का जो मतलब प्योरिटी है वही भगवान देखते हैं, लोग बोलते हैं। तो वैसे ही मैं फिर झाड़ू लगाने के बाद वो मेरा कज़न जो है उसने पोछा लगा दिया था, तो जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं की। हाँ, उसने मना किया क्योंकि उसको लगा कि पोछा करते वक्त मतलब दिखाना नहीं चाहिए। तो फिर वही मैं मतलब फिर ऐसे ही मतलब थोड़ा मुँह हाथ धो के फिर मैंने यहाँ पे जो मेरे शिव जी का मूर्ति है और बाकी जो भी मतलब भगवान जी का मूर्ति वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे स्थापित कर। अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं टेबल वगैरह नहीं लेके आई हूँ, तो इसीलिए ऐसे फ्लोर पे ही एक कार्टन, जिस कार्टन में मैं ये सब सामान डाल के लाई थी, उसी कार्टन के ऊपर जो ये आसन है उसको रख के मैं ऐसे पूजा कर रही हूँ।
बाद में जब सामान लाएंगे तब अच्छे से इसको मतलब फिर से स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे मैं दिया जला रही थी और वही सोच रही थी भगवान से, बस वही प्रे कर रही हूँ कि जो भी हुआ उस रूम से मतलब मैं आ गई हूँ इस रूम में। मैं यही प्रे करूँगी कि ये रूम, ये जो नया जगह है, ये मेरे लाइफ में नया अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए और इस रूम से शायद मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है वो मैं फुलफ़िल कर पाऊँ। मतलब लाइफ से जो मेरा एक्सपेक्टेशंस है वो मैं उस रूम से तो नहीं मतलब कर पाई। मैं सोच रही हूँ और प्रे भी कर रही हूँ कि ये रूम मेरे लिए लाकी बन जाए या साबित हो, और जो भी मेरे मन की इच्छा है वो सब मैं पूरी कर पाऊँ एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। मैं अपने लाइफ को मतलब रीस्टार्ट करना चाहती हूँ, बस यही है। क्योंकि भाई ने सिर्फ पूजा वाले रूम में पोछा लगा दिया था, तो इसीलिए पूजा करने के बाद मैं बाकी जो 2 रूम है वहाँ पे पोछा लगा रही थी। और फिर यहाँ ये हम लोग वापस आ रहे थे वहाँ पे पूजा वगैरह करके जो भी बाकी का सामान है, अब फाइनली सब कुछ सामान लेके हम लोग उस रूम में जाएंगे। और क्या मैं एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था, जो भी गाड़ी मैं बुलाई थी वो 2 बजे आऊँगा बोल के जाके 4 बजे आया था, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया था। ये तो सभी को पता है कि कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको सिर्फ लाइफ में सिर्फ अच्छा मिला हो या फिर सिर्फ बुरा ही कुछ मिला हो। तो लाइफ में हमें हर एक इंसान को दोनों ही मतलब एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो मतलब वही अच्छा बुरा दोनों मिला के ही तो लाइफ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जहाँ पे हम लोगों को कुछ मतलब अच्छा, हमारे साथ अच्छा होना एकदम से बंद हो जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इसी रूम में मेरे 2 साल ऐसा गुजरा है, जो 2 साल को मैं बोल सकती हूँ कि डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। बिकॉज उसी 2 साल में आई हैव लर्नड एवरीथिंग अबाउट रिलेशनशिप्स। मैंने हर एक रिश्ते को रंग बदलते हुए देखा है वहाँ पे। जो मेरा कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उन लोगों से मुझे कुछ ना कुछ मतलब ऐसा मिला जो मैं कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है या कर सकती है। तो वही है। और वो 2 साल में मेरा लाइफ मान लो 5-6 साल पीछे चला गया था। वो 2 साल में मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मेरा हर तरफ से मेरा मतलब वो मेरा ब्रेकडाउन हो गया था। मैं मतलब ऐसा सब था कि 1 साल तो प्रोसेस में चला गया और 1 साल जो मेरे साथ हुआ, जो उस प्रोसेस का आउटकम था, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और फिर उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे मतलब था, लाइफ ऐसा था हो गया था कि ना मैं पढ़ाई में मेरा मन लगता था, ना मेरे करियर में। उससे पहले मेरा अच्छा खासा मेरा करियर में मेरा वो चल रहा था। मैं मतलब कर रही थी जो भी फील्ड में मैं थी, उसमें मैं बहुत मन लगा के काम कर रही थी। लेकिन उस 2 साल ने मेरे साल में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे मतलब आई स्टार्टेड फेल्ट लाइक आई एम गुड फॉर नथिंग। और ये मुझे एक खैर ये बहुत ही मतलब पर्सनल एंड सेंसिटिव टॉपिक है, जो आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग ऑल दिस। सो मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस यही कि हाँ, इस रूम से रूम में ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था।
जिसको ना मैं भूलना चाहती हूँ एक्चुअली, सॉरी, मैं भूलना चाहती हूँ लेकिन भूल नहीं पा रही हूँ, और जिसको मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो याद मतलब किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी मन में आ ही जाता है। पर खुशी की बात यह है कि आफ्टर 2 इयर्स ऑफ सफरिंग्स, जब मैं इस रूम में रह रही थी, इसी रूम में रहते वक्त, आई मेट समवन इन माय लाइफ हु टॉट मी हाउ टू ओवरकम ऑल दीज सफरिंग्स एंड हाउ टू मूव ऑन इन लाइफ एंड हाउ टू डील विथ ऑल दिस पेन. He is the only person who is still with me and whom I can proudly introduce as my friend. यहाँ पे सब कुछ सामान पैक होने के बाद मैं थोड़ा ये बाहर निकाल ली थी, क्योंकि लेबर आ गए थे और गाड़ी भी आ गया था सामान ले जाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक लेबर को मतलब वो बुक किया था, तो सामान वगैरह सब कुछ भेजने के बाद, लेकिन मैंने उसका वीडियो नहीं बनाई। तो ये शाम का है, ये शाम का टाइम है। तो ये लास्ट टाइम जो भी थोड़ा बहुत सामान रह गया था, थोड़ा बहुत मतलब वही मेरा पर्स, लैपटॉप्स वगैरह ये सब यहाँ रख के गई थी, और जो भी कपड़े धो के गए थे वो सब लेके मैं सब फाइनल मतलब लास्ट टाइम के लिए जा रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने रूम में पहुँचने के बाद मैं यहाँ पे खीर बना रही थी, क्योंकि आज फास्ट डे है, तो थोड़ा कुछ मीठा बनाना तो मतलब वो बनता है, तो इसलिए यहाँ पे खीर बना रही थी। और ये भी था कि मतलब शाम का आरती करके फिर भगवान जी को भोग भी लगाना था, इसलिए मैंने खीर बनाई। और ये मेरे बगल में जो खड़ी है, ये उसी पुराने कैंपस में रहती है, भाभी, मैं भाभी बुलाती हूँ। तो वो भी आए हुए थे कि मतलब मेरा नया रूम देखने के लिए, और थोड़ा बहुत मतलब सामान लास्ट टाइम जब मैं आ रही थी साथ में वो भाभी भी आई थी, क्योंकि मेरे जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो मैं खुद अकेली मतलब नहीं ला पाई थी। तो भाभी बोले कि मैं भी साथ में चलती हूँ, तो रूम भी देख लूँगी और थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा मेरा। तो फिर भाभी चली गई चाय वगैरह पीने के बाद। फिर यहाँ पे हम दोनों रूम को वो सेट करने में लग गए। पहले हम लोगों ने सोचा कि सो लेते हैं, कल मतलब नेक्स्ट डे सुबह कर लेंगे, लेकिन रात को क्योंकि सोने के लिए फ्लोर पे सोने का आदत नहीं है, तो इसीलिए मन नहीं किया। तो सोचा कि बाकी सब तो नहीं, कम से कम बेड लगा लेते हैं। तो वहाँ पे हम दोनों सब बेड वगैरह लगाने के लिए लगे थे। यहीं पे बेड लगाते वक्त मेरा हाथ में कुछ वो मतलब काँटा सूख गया था। तो फिर उसके बाद ठीक होने के बाद ये क्या किया हम लोगों ने बेड को, जो भी इसका प्लाई था उसको हम लोग ने उल्टा लगा दिया था शायद, तो इसीलिए ये नहीं अच्छे से एडजस्ट हो रहा था, तो इसीलिए फिर से उसको पलट के ऐसे लगाना पड़ा। तो फाइनली जाके खैर हम लोग कर पाए, और ये सब करते करते हम लोगों का लगभग एकदम तो फाइनल सब कुछ करने में लगभग 1 डेढ़ बज गया था। हम लोग, हाँ, हम लोग को सोते सोते 1:30 बज गया था। वहाँ पे भाई बेड वगैरह लगा रहे थे और मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि काफ़ी भूख लग गया था, तो इसीलिए खाना बनाने के लिए एक्चुअली अंकल ने हम लोगों को पूछा क्या मतलब वो इनवाइट किए थे खाना खाने के लिए उन्हीं लोगों के घर पे, लेकिन हम लोग को क्योंकि फर्स्ट डे था तो अच्छा नहीं लगा, और ऊपर से ये सब सेट करते करते काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो इसीलिए इतने देर रात को जाके डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगा। और फर्स्ट डे है, तो इस हिसाब से भी थोड़ा मतलब वो अनईज़ी लग रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने मना कर दिया। हम लोग तो ये सब करते करते खाना बना के खाते खाते हम लोग का टाइम लगभग, हम लोग खाना खाए थे 11 बजे। फिर 11 बजे खाना खाने के बाद फिर से हम लोग वो जो भी था थोड़ा बहुत सामान वो सेट करने में लग गए थे। तो मतलब मुझसे इतना अनऑर्गेनाइज तरीके से वो रहने में थोड़ा वो लग रहा था, क्योंकि सेट कर लिया था ना माइंड में कि हाँ अब मतलब ये हो गया था ना फिक्स कि हाँ इस रूम में रहना है, तो इसीलिए मतलब मैं उसी रात, भले ही फर्स्ट मैं सोची थी कि अगले दिन करेंगे, लेकिन फिर खाना खाने के बाद सोने का भी मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए क्या किया मैंने रात को ही थोड़ा बहुत टेबल वगैरह भी सेट करने लग गई थी। तो ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी मतलब वही 1:30 बज गया था, तो रात को हम लोग 1:30 बजे जाके सोए थे। জ্যাকেটটো যে আনি থৈছোঁ
तो यहीं तक थी आज की कहानी। आई होप कि ये रूम मेरे लिए उस रूम से भी ख़ास बन जाए। इस रूम से मैं और भी ज़्यादा अच्छी मेमोरीज बना पाऊँ। तो इसी उम्मीद के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए दिन की नई कहानी के साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।